ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा हमारी चल रही है कि जो निश्चय और व्यवहार दोनों को ही नहीं समझता, लेकिन वो कहता है मानते हम दोनों को है। भैया देखो ऐसा है, क्या है, संसार में चर्चा चल गई है एक प्रकार की कि जो आत्मा की बात करते हैं वो निश्चय वाले और शरीर की क्रिया करते हैं वो व्यवहार वाले। जो ऐसा मानते हैं कि आत्मलीनता ही मोक्ष है वो निश्चय वाले, और जो मानते हैं व्रत उपवास संयम नियम से परंपरा से मोक्ष चले जाएंगे, इसका नाम है ये व्यवहार वाले। तो भाई शास्त्रों में तो निश्चय व्यवहार दोनों का निरूपण है ना, तो अब तो दोनों को मानते ये उभयाभासी वाले। समझ में आया? इन्होंने ना तो निश्चय को समझा है ना ही व्यवहार को समझा है, लेकिन कहते हैं कि हम दोनों को मानते हैं। ठीक है, बात करी थी कि जो निश्चय व्यवहार दोनों का अवलंबन लेते हैं ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। तो क्या कहा इन्होंने कि ये निश्चय व्यवहार का अवलंबन करते हैं ना, तो कैसा करते हैं? जैसे वो पहले निश्चयाभासी का प्रकरण कहा था शास्त्रों में, उसकी तरह ये निश्चय का अवलंबन करते हैं, और जैसे व्यवहाराभासी का प्रकरण कहा था उसकी तरह ये व्यवहाराभास का व्यवहार का अवलंबन करते हैं। तो मतलब ये निश्चयाभासी भी है, व्यवहाराभासी भी है, इसलिए ये उभयाभासी है। दोनों के आभासी हैं, दोनों को ही नहीं समझते ना, इसलिए आभासी है। अब इनकी प्रवृत्ति क्या होती है वो बताते हैं, जिससे हमको समझ में आ जाएगा आखिर ये क्या करते हैं, क्या समझते हैं, और कहीं हम तो नहीं है इन बीच में। हो सकता है राजू भाई, क्या पता हम इस बीच में कहीं ना कहीं आते हो। ये 7वां अधिकार जो पंडित टोडरमल जी ने लिखा है ना, ये कमाल का अधिकार है भैया। मैं तो कहता हूँ जितने भी जैन हैं उन सबको पंडित टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ये 7वां अधिकार जरूर पढ़ना चाहिए। जो भी भूलें होंगी ना सब निकल जाएंगी, सब। तुम सोचते हो कि ये धर्म है, तुम सोचते हो कि ये धर्म है, नहीं ये नहीं ये धर्म है, ये नहीं ये सच्चा धर्म है, जो भी आपके मन में बैठा हुआ है ना सब निकल जाएगा यदि एक पंडित टोडरमल जी का ये 7वां अधिकार पढ़ लिया तो। जितनी भी भूलें आपके दिमाग में भरी पड़ी है सब निकल जाएंगी एक अकेले इस 7वें अधिकार में। इतना दम समझ में है? ऐसा है। तो क्या लिखा? उभयाभासी जीव की प्रवृत्ति बताते हैं। अंतरंग ने में तो आपने निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं। जिन आज्ञा मानकर समझे? परीक्षा रहित, बिना सोचे बिना समझे बिना विवेक के शास्त्र में लिखा है और हमने मान लिया, उसकी अपेक्षा नहीं समझी कि शास्त्र में ये बात किस अपेक्षा से लिखी है, वो नहीं समझा। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का मान लेते हैं। सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है। भाई शास्त्र में क्या जगह जगह आपको लिखा मिल जाएगा कि ये निश्चय है, ये व्यवहार है। समझ में आया? आत्मलीनता ये निश्चय है, व्रत संयम उपास या अणुव्रत महाव्रत ये व्यवहार है, ये आपको मिल जाएगा शास्त्र में, वो बिल्कुल वैसा ही मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं समझना। सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो जहाँ मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है व सहचारी है,
उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्या बात क्लियर होती है राजू भाई यहाँ से? कहने का मतलब ये है राजू भाई, ये जो नए हैं, ये नए क्या है? ये नए जो है ज्ञान का अंश है, वक्ता का अभिप्राय है, इस तरह से नयों की परिभाषा होती है। नए ज्ञान में लगते हैं, वस्तु में लगते हैं, लेकिन वस्तु नए नहीं है। बात समझ में आ रही? वस्तु का निरूपण करने के लिए नए का प्रयोग है, नए एक प्रकार के कथन करने की पद्धति है, लेकिन वस्तु नए नहीं है। समझ में आया? कोई कहते हैं आत्मा निश्चय और शरीर व्यवहार है, ऐसा थोड़ी है। आत्मा निश्चय कैसे हो जाएगा, शरीर व्यवहार कैसे हो जाएगा? सात्विक गाथा में आत्मा को गुणभेद करके व्यवहार से कथन किया कि नहीं किया आत्मा का? तो निश्चय से आत्मा कैसे हुआ? निश्चय से आत्मा अभेद है, व्यवहार से आत्मा भेद रूप भी है। ये वस्तु का कथन है निश्चय व्यवहार से। ऐसा कि नहीं कि निश्चय से आत्मा और शरीर व्यवहार, ऐसा थोड़ी है। और शरीर में भी निश्चय लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? शरीर को अगर आप ये बोल दो तो ये क्या है? ये मैं हूँ, ये व्यवहार ही तो है। और दूसरा, और ये शरीर जो है ये क्या है? पुद्गल है, तो ये क्या है? निश्चय हो गया। शरीर में व्यवहार निश्चय लगेगा कि नहीं लगेगा? सब चीज़ में लगेगा निश्चय व्यवहार। प्रत्येक वस्तु में निश्चय व्यवहार से आप कथन कर सकते हो। ये मोबाइल क्या है? मेरा मोबाइल, व्यवहार। मेरा मोबाइल कैसे हो जाएगा भाई? तो किसका है? पुद्गल का है, निश्चय। समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी चीज़ को आप उठा सकते हो। मेरी सीट, व्यवहार। ट्रेन की सीट, निश्चय। मतलब हर वस्तु में निश्चय व्यवहार लगते हैं। निश्चय व्यवहार किसी वस्तु का नाम नहीं है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार नहीं होते। मोक्ष मार्ग का कथन निश्चय और व्यवहार से किया जाता है। बात समझ में आए? मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि भाई एक शुद्ध ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव, इसका नाम है निश्चय से मोक्ष मार्ग। निश्चय से मोक्ष मार्ग, निश्चय से तो यही मोक्ष मार्ग है। और बाहर में व्रताधिक क्रियाएं दिखाई देती हैं, इसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। लेकिन ये व्रताधिक क्रियाएं कब दिखाई देंगी? जब अंदर में निश्चय मोक्ष मार्ग होगा, तब बाहर में व्यवहार मोक्ष मार्ग दिखाई देगा। बात समझ में आएगा? भाई उसको घी का डिब्बा कब कहोगे? आज जिस प्लास्टिक के डिब्बे में राजू भाई आप घी लेके गए, उसको आप घी का डिब्बा कह सकते हो, लेकिन कब कहोगे? जब तक उसमें घी है तब। तो घी नहीं है तो प्लास्टिक का डिब्बा। ऐसे ही राजू भाई जब तक आत्मानुभव नहीं है अंदर में, तब तक ये शारीरिक क्रियाएं व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं है। इनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कब कहने में आता है? व्यवहार से मोक्ष मार्ग कब कहते हैं? अंदर में जब आत्मानुभव होता है, कसायों का अभाव होता है, वीतरागता प्रकट होती है, शुद्धता प्रकट होती है, और उस संबंधी बाह्य में जब क्रियाएं दिखाई देती हैं, देह की जड़ की क्रिया, तो व्यवहार से उसे मोक्ष मार्ग कहने में आता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग भी वो नहीं है। मतलब एक निरूपण किया है कि जो जीव मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, उसमें बाहर में क्रियाएं कैसी दिखाई देती है और अंदर में परिणाम कैसे होते हैं। तो जहाँ उसके अंदर के आत्मा के परिणाम की चर्चा है, वस्तु की चर्चा है, वो निश्चय है। और जहाँ बाहर देह की क्रिया जो हमें दिखाई देती है, उस हिसाब से चर्चा करते हैं, तो व्यवहार निरूपण हुआ। बात समझ में आएगी नहीं है? अब देह की क्रिया का मोक्ष मार्ग से क्या संबंध है, मुझे बताओ। मोक्ष किसका होना है? शरीर का होना है कि आत्मा का होना है? पहले इसका निर्णय कर लो। यदि आत्मा का मोक्ष होना है, तो शरीर का आत्मा से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो व्रत, उपवास, नियम, संयम से आत्मा में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर इसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग शास्त्र में क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जब अंदर में वीतरागता प्रकट हुई है, दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो शास्त्रों के अनुसार, सिद्धांत ग्रंथ के अनुसार, केवल ज्ञान की वाणी के अनुसार उस बात को निश्चय से मोक्ष मार्ग कह दिया। लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा? आपको तो अंदर का कुछ दिखाई नहीं देगा परिणाम। तो इसलिए कहा कि जिस जीव के अंतरंग में दो कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, उस जीव के बाहर में अणुव्रत पलते दिखाई देंगे ही देंगे, 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जरूरी नहीं है कि बाहर में अणुव्रत है तो अंदर में कसाय का अभाव होगा ही होगा, लेकिन ये पक्का है
कि अंदर में दो कसाय चौकड़ी का अभाव है तो बाहर में अणुव्रत दिखाई देंगे ही। तो इसलिए उससे मोक्ष मार्ग पता चलता है, इससे पता चलता है ये जीव किस लाइन में। क्लियर हुआ? अब अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है तो बाहर में महाव्रत दिखाई देंगे ही देंगे। अगर बाहर में महाव्रत दिखाई नहीं दे और कोई व्यक्ति ऐसा कहे अरे भाई साहब महाव्रती जीव है, अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है इनके, सवाल ही नहीं है। अगर अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होता तो बाहर में दिगंबर मुद्रा दिखाई देती, 28 मूल गुण निरंतर पलते हुए दिखाई देते ही देते 100%। कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता ही होता है। बाहर में वो चीज़ें दिखाई देती है रजू, अंदर के परिणामों के अनुसार। जिस जीव के अंदर में दया पलती है उस जीव के बाहर में उस तरह की क्रियाएं दिखाई देती है कि किसी प्रकार से उससे जीव हिंसा नहीं होती। और जिस जीव के अंदर में क्रूर परिणाम होते हैं उसके बाहर में उसी प्रकार की क्रिया दिखाई देती है। जैसे जैसे कसाय का अभाव होता है बाहर में वैसी वैसी चर्या उसकी दिखाई देती है। तो यहाँ जीवों ने बाहर की चर्या को देख करके जब मोक्ष मार्ग का कथन किया तो यहाँ संयोग की बात की, क्योंकि ये क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संयोग है। और संयोग की अपेक्षा से जब कथन किया जाता है तो व्यवहार कथन है। और जब वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा कहा जाता है तो वो निश्चय का कथन है। अब बताओ समझ में आ रहा है? तो आश्रय लेने योग्य कौन है राजू भाई, व्यवहार नहीं या निश्चय नहीं? बताओ। हाँ, नयों से परे। तो ना तो व्यवहार नए आश्रय लेने योग्य है ना ही निश्चय ने। चूंकि व्यवहार नए भेद करके कथन कर रहा है वस्तु का, संयोग का कथन कर रहा है, तो कह दिया व्यवहार नए तो क्या है? असत्यार्थ है, कोई मतलब की बात नहीं, क्योंकि संयोग का कथन कर रहा है, सही बात बता रहा नहीं है, जरूरत पड़ने के हिसाब से बात कह रहा है। लेकिन निश्चय नए वस्तु के सच्चे स्वरूप को बता रहा है और हमें मतलब है वस्तु से। तो इसलिए निश्चय नय की बात का अर्थात निश्चय नय के विषय का हमें आश्रय लेना है। किसका आश्रय लेना है? निश्चय नय के विषय का, निश्चय नय का नहीं। और निश्चय नय में भी भेद विभेद हैं कई तरह के। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। तो मोक्ष मार्ग के लिए जो आवश्यक है वो है परम शुद्ध निश्चय नय। परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा निश्चय नय के जो बाकी के तीन भेद है वो भी व्यवहार कहने में आते हैं, अशुद्ध, एक देश और साक्षात। परम शुद्ध निश्चय नय ही सच्चा शुद्ध निश्चय नय है। और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है वो दृष्टि का विषय, जिसके श्रद्धांत से, जिसके अनुभव से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो देखा जाए तो ना तो व्यवहार का पक्ष अच्छा है ना निश्चय का पक्ष अच्छा है। पक्षातिक्रांत होकर के वस्तु का जैसा सच्चा स्वरूप है उसका आश्रय ले तो जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। अब जब इस जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट होता है तो शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा की बात दृष्टि से बात की जाती है तब वो निश्चय नय का विषय कहलाता है। और जब बाहर से जो दिखाई दे रहा है उस दृष्टि से बात की जाती है बाहर की चर्या के हिसाब से तो वह व्यवहार नय का कथन कहलाता है। लेकिन ये उभयवासी क्या समझता है? ये व्यवहार को भी देखता है और निश्चय को भी देखता है। अब इसमें इसको क्या समस्याएं होती हैं उसकी चर्चा भी आगे आएगी, अपन पढ़ेंगे। लिखा है जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग पर निरूपित किया जाए वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा स्वरूप तो निरूपण तो निश्चय, उपचार निरूपण तो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसका इस प्रकार मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। ऐसा है कथन की अपेक्षा, निरूपण की अपेक्षा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग मानना। लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग अलग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग है, ऐसा नहीं है। कोई निश्चय की बस पकड़ के चल जाए, कोई व्यवहार की बस पकड़ के चल जाए, ऐसा नहीं है। जिसको निश्चय है उसी के जीवन में व्यवहार भी दिखाई देगा। बस उसकी किसी बात को पकड़ के हम निश्चय से कथन कर सकते हैं, उसी को किसी बात को पकड़ के हम व्यवहार से कथन कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है ना। सोचो आप कभी भी देखो न्याय के विषय में एक आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण की बात आती है। आत्मभूत लक्षण जो उसमें हमेशा टिका रहता है, अनात्मभूत लक्षण का मतलब है जो अभी है बाद में नहीं रहेगा।
समझ में आया? अब जैसे किसी ने बोला भाई कक्षा 11 के विद्यार्थी को बुलाओ, तो कक्षा 11 का विद्यार्थी अभी है, अभी ये भी अनात्मभूत लक्षण है, हमेशा कक्षा 11 में नहीं रहेगा, लेकिन अभी के लिए वो कक्षा 11 के सारे स्टूडेंट है, तो उसमें से भी एक अलग लक्षण बनाया जाए, उस चश्मे वाला लड़का बुलाओ, पीली शर्ट वाला बुलाओ, ये सब अनात्मभूत लक्षण कहलाते हैं। अब यार शर्ट बदल के आ गया तो वो लक्षण वहीं की वहीं खत्म। तो ऐसा ही ये व्यवहार जो है वर्तमान संयोग की अपेक्षा से कथन करता है, वो संयोग खत्म, उसका सारा सिस्टम खत्म, लेकिन निश्चय नहीं जिस वस्तु का कथन कर रहा है वो सदा वैसी रहने वाली है, बिल्कुल शक्कर में मिठास की तरह, वो उसका सच्चा स्वरूप बताता है। वर्तमान संयोग की अपेक्षा से थोड़े समय का बात नहीं कर रहा है, वो मिला जुला करके कथन नहीं कर रहा है, तो जैसा वास्तव में वस्तु का स्वरूप है वैसा बता रहा है, और हमें वैसा ही श्रद्धान करना है तो ही सम्यक दर्शन होगा। मिले जुले का श्रद्धान कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने मान लिया मेरा भतीजा तो चश्मे वाला है, कल को चश्मा उतर गया तो आप तो भतीजे को पहचानने से इनकार कर दोगे, समझ में आएगी नहीं यही बात? तो वैसा नहीं होगा बिल्कुल भी। क्लियर है? क्या लिखा है यहाँ कि निश्चय व्यवहार दोनों उपादेय मानता है, वो भी भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। कारण की समय सार में क्या कहा कि व्यवहारो भूदत्तो देशिदो सुदृढ़ो, व्यवहारो भूदत्तो देशिदो सुदृढ़ो, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा इट्ठी अभय जीवो, कि व्यवहार नए अभूतार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है, और जो भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखा है व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से कथन करता है, और शुद्ध नए जो है वो निश्चय है, वो भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। तो दोनों में परस्पर विरोध है, आप दोनों को कैसे मान लोगे? तो अब दोनों में विरोध कैसे आएगा? देखो यही लिखा है, अपन इसको पढ़ते हैं फिर मानते हैं। देखो इस प्रकार दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। कैसे? कि तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय, और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्यों भैया, क्यों नहीं है ठीक हमारा ऐसा मानना? कि क्योंकि किसी ने द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूपी निरूपण करना सो निश्चय नहीं है, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना वो निश्चय है, और घृत संयोग से उपचार से उसी घृत को घड़ा कहा जाए सो व्यवहार है। ऐसे ही अन्यत्र जान। क्या कह रहा है भाई कि तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि प्रवृत्ति सो व्यवहार। अब ऐसा कैसे बैठेगा? जैसे निश्चयवासी ने माना था ना, मैं तो वर्तमान में सिद्ध समान हूँ, तो फिर एक बात बता भाई, जब तू सिद्ध समान है तो सिद्ध तो व्रत संयम उपवास करते नहीं है, तो फिर ये तेरा गलत मानना हुआ। अब तू व्रत उपवास भी कर रहा है और स्वयं को सिद्ध भी मानना है, तो तेरी ये बातें समझ में आती नहीं। इसका नाम है उभयवासी मिथ्या दृष्टि। क्योंकि शास्त्र में लिखा है सिद्ध समान आत्मा हो, इसलिए वो निश्चय से मोक्ष मार्ग, तो ये भी हमारे लिए सही है भैया, और व्रतशील उपवास लिखा है ये भी हमारे लिए सही है। हम दोनों में बराबर है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, हम दोनों को मानते हैं। शास्त्र में क्या लिखा है, किस अपेक्षा से लिखा है भाई, ये भी तो समझ। वो नहीं समझता। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने जीवन में भी आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे, अपने मित्रगण होते हैं। कई बार मैं हॉस्टल में देखता था ऐसे लोग, मतलब जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ खड़े हो जाते हैं, अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं करना बिल्कुल भी। ये उसी तरह के लोग होते हैं। क्या है, कई आपने देखो निश्चयवासी, व्यवहारवासी, उभयवासी आपको लोगों में मिलेंगे ऐसे। क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पक्के होते हैं, मैं मेरा मित्र ये, मैं इसी का साथ दूंगा चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, गलत भी हो तो मैं इसी का साथ दूंगा। ऐसे ही एक पार्टी दूसरी व्यवहारवासी, वो भी यही कहता है चाहे दुनिया इधर की हो जाए मैं इसी का साथ दूंगा। अब एक होता है बीच में उभयवासी, निश्चयवासी, व्यवहारवासी, दोनों से अलग। तो तुम अपने अपने पकड़ लो, मैं तो जहाँ ज़्यादा लोग दिखेंगे मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। मैं तो दोनों की तरफ हूँ। ऐसे कई लड़के होते हैं, मतलब होता है ऐसा समाज में, जगह जगह होता है। उसको अपने दिमाग का उपयोग करना ही नहीं है बिल्कुल। राजू भाई आपने कह दिया शरीर आत्मा नहीं है, तो अच्छा शरीर आत्मा नहीं है, सही बात है तुम्हारी। इसने कहा अरे शरीर ही आत्मा है, ये भी बात सही है। उसको अपने दिमाग का उपयोग ही नहीं करना। तो इस तरह के लोग होते हैं। क्लियर है? तो तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रतशील संयमादि प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। पहली बात तो यह राजू भाई
कि अगर ऐसा मान लिया तूने, जब स्वयं को वर्तमान में सिद्ध मान ही लिया है तो तुझे कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ, सिद्धालय में जा भाई, फिर सुखी रहे तो दुखी भी है, परेशान भी है जिंदगी से, क्या करें, जिंदगी से हर आदमी परेशान है, भाई क्या करें। तो ऐसा है। और व्रतशील उपवास करते हुए अपने आप को व्यवहार मोक्ष मार्ग साबित कर देता है। तो ये बातें दोनों इसकी परस्पर विरुद्ध है। समझ में? अब क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। देखो द्रव्य भाव लिखा, द्रव्य हो, गुण हो या पर्याय हो, किसी का भी नाम ना तो निश्चय है ना व्यवहार है। द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। कथन करने की अपेक्षा से निश्चय व्यवहार लगते हैं। जहाँ द्रव्य की अपेक्षा से कथन किया जाता है वहाँ निश्चय, पर्याय की अपेक्षा से कथन किया जाता है तो व्यवहार, गुण की अपेक्षा से भी कथन किया जाता है तो निश्चय, क्योंकि गुण भी त्रिकालवर्ती होते हैं, सदा वैसे के वैसे रहने वाले। लेकिन गुण की पर्याय की अपेक्षा से कथन किया जाए तो व्यवहार, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सब ज्ञान गुण की पर्याय हो गई ना। ऐसे ही मनुष्य, त्रियंच, ये जीव की पर्याय हो गई द्रव्य की। तो इस हिसाब से जहाँ पर्याय अपेक्षा से कथन है वहाँ व्यवहार है, और जहाँ द्रव्य गुण की अपेक्षा से कथन है वहाँ निश्चय है। तो अब देखो, लेकिन द्रव्य गुण या पर्याय निश्चय व्यवहार हो गए ऐसा नहीं है। उस अपेक्षा से जब मुख्य करके कथन, मुख्य गुण की अपेक्षा से जब कथन किया जाता है तो वो निश्चय व्यवहार की शैली कहलाती है। क्या कहलाता है? निश्चय व्यवहार की शैली कहलाती है। अब देखो, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही निरूपण करना सो निश्चय है, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। अब जैसे जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य कैसा है? अगर स्वभाव की अपेक्षा से जीव द्रव्य का कथन किया जाए तो निश्चय, और संयोग की अपेक्षा से कथन किया जाए तो व्यवहार है। जैसे जीव ज्ञान वाला, दर्शन वाला, ये भी भेद है तो ये भी व्यवहार है। लेकिन अभी जीव क्या? चैतन्य स्वरूपी लक्षण। समझ में आया? जहाँ आपको देखो समझाने की बात आएगी ना वहाँ व्यवहार लगता ही लगता है। बात समझ में? क्योंकि हम कह देंगे जीव की बात बताओ, जीव तो जीव है, समझ में कैसे आएगा भाई? ज्ञान दर्शन वाला, चैतन्य स्वरूपी, ये सब भेद हो गया, फिर व्यवहार हो गया। समझ में आया? भेद तो व्यवहार, एक डेफिनेशन सदैव याद कर लो, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। सीधी सिंपल बात। जो एक ही द्रव्य के भेद करके कथन करता है वो व्यवहार, और एक ही द्रव्य को जो अभेद रूप कथन करता है वो निश्चय। ठीक है? और जो दो द्रव्य के को अभेद रूप बताए वो व्यवहार, और जो दो द्रव्यों को भेद करके कथन करे वो निश्चय। दोनों बात समझ में आ गई? जो जीव को जीव कहे वो निश्चय, और जो जीव को ज्ञान दर्शन चारित्र वाला कहे तो व्यवहार। अब जीव और पुद्गल को जो एक कहे वो व्यवहार, और जो जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न कहे वो निश्चय। दो द्रव्यों को मिलाकर के कथन करता है तो व्यवहार है, और एक द्रव्य को अलग अलग कथन करके करता है तो व्यवहार है। और जो एक द्रव्य को किसी में मिलाकर के कथन नहीं करता, भेद नहीं करता, वो निश्चय है। समझ में आ गया? ये नयों की पद्धति है, कथन शैली होती है। ऐसा है। अब क्या लिखा कि एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही निरूपण करना सो तो निश्चय है। आत्मा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, अनंत सुखी है, अनंत दर्शन ज्ञान वाला है, ये सब आप कहोगे आत्मा की दृष्टि से कथन है, ये भी व्यवहार। लेकिन ये आत्मा का जो स्वरूप है ना, आत्मा ऐसा है, ये निश्चय है। समझ में आया कि नहीं है? निश्चय से ये आत्म वस्तु का स्वरूप बताया, क्योंकि ये ऐसा ही है, सदा काल से ऐसा ही, सिद्ध समान ही है वास्तव में, सदा काल से ऐसा ही। लेकिन अब देखो, व्यवहार से, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। मनुष्य है, त्रियंश है, अब यहाँ पर्याय की अपेक्षा से कथन हो गया, ये मैं ही हूँ। समझ में आया? अब देखो राजू भाई, चक्कर ये है, अगर मैं स्वयं को संभव कह रहा हूँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कह लो, कोई मना नहीं है। मान के बैठ जाऊँ तो मिथ्या दृष्टि, क्योंकि संभव नहीं हो सकता। अब 20 साल पहले तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था, 27 साल पहले तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। समझ में आया कि नहीं? कहीं और था, लेकिन इस आत्मा का अस्तित्व था, इस शरीर का नहीं था, संभव नहीं था, लेकिन मैं जीव तो था ना। ऐसा है।
तो कुल मिला के बात ये है, पर्याय की अपेक्षा से या दूसरे द्रव्य की अपेक्षा से कथन करना ये व्यवहार है, और शुद्ध वस्तु स्वरूप का कथन करना वो निश्चय है। और चूंकि आपको मोक्ष मार्ग चाहिए, सच्चा मोक्ष मार्ग जानना है, तो सच्चे मोक्ष मार्ग के लिए निश्चय नय का जो विषय है उसी को समझना होगा, उसी का वैसा ही ऐसा श्रद्धान करना होगा। व्यवहार नय में कई सारे की बातें आती है। व्यवहार नय अभूतार्थ है, इसलिए कहा वो आश्रय करने योग्य नहीं है, प्रयोजन भूत नहीं है। ये अभूत भूत का मतलब क्या होता है? भूतार्थ अभूतार्थ है ना, भूतार्थ भूत प्लस अर्थ, हाँ प्रयोजन, अर्थ माने होता है प्रयोजन, भूत प्रयोजन भूत मन में ऐसा है। क्या कहते हैं? इसलिए तू किसी को निश्चय माने, किसी को व्यवहार माने, वो तो भ्रम है। कैसे भ्रम है भाई? मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना ये निश्चय है, और घड़ा उसमें घी भर के रखा हुआ है तो उसको घी का घड़ा कहना ये व्यवहार है। व्यवहार में कहने में कोई दिक्कत नहीं, घी रखा है घी का घड़ा कहने में कोई दिक्कत नहीं, मान ले तो समस्या है। क्योंकि अगर तूने उसको घी का घड़ा मान लिया और खिचड़ी में डाल दिया घड़ा का घड़ा पूरा तो क्या होगा? यही समस्या है। अब ये लौकिक में कितना समझदार होता है राजू भाई, लौकिक में समझता है कि मिट्टी का घड़ा वास्तव में मिट्टी का है, घी का नहीं है, घी उसमें भरा है इसलिए उसको घी का घड़ा कहने में आया है। लेकिन यहाँ नहीं समझता, यहाँ वो व्रतशील उपवास नियम को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया है। वास्तव में तो आत्मा की वीतराग परिणाम ही मोक्ष मार्ग है। आत्मा में जो कषाय का अभाव हुआ है, वीतराग भाव प्रकट हुआ है, वास्तव में वही मोक्ष मार्ग है निश्चय से सच्चा। समझ में आया? व्यवहार से चूंकि वीतराग भाव प्रकट हुई है इसलिए बाहर में उस प्रकार की क्रियाएं दिखाई देती हैं, इसलिए व्यवहार से उसको मोक्ष मार्ग कह दिया, वास्तव में मोक्ष मार्ग वो नहीं। यहाँ नहीं समझता ये बात, ये अज्ञानी जी। अब आई बात समझ में? अब देखो कितना क्लियर हो गया। इसकी पुरानी प्रवृत्ति है अज्ञानी जीव की, पुरानी प्रवृत्ति ऐसी, आप क्या करोगे तो? क्लियर है राज भाई? ऐसा है। तथा तेरे मानने में निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रताधिक किस लिए करता है? देखो वही बात ली थी पंडित टोडरमल जी ने। यदि तू अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मान रहा है तो व्रताधिक क्यों कर रहा है? सिद्धों को व्रताधिक करने की क्या जरूरत आ गई भाई? उनके तो मन वचन काय का अभाव है। और यदि व्रताधिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। दोनों बातें तेरे मिथ्या सिद्ध होती है, दोनों बातें तो स्वीकार नहीं है। क्या होता है राजू भाई? सिद्ध समान शुद्ध है ऐसा श्रद्धान करना है, और वर्तमान पर्यायगत योग्यता की भी स्वीकृति होना आवश्यक है, उसको भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ऐसा है। घड़ा तो आपको मिट्टी का ही मानना है, लेकिन जब कोई कहे भाई घी का घड़ा लिया तो ज़्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है, तो घी के उस घड़े को ही लेके जाइए, मिट्टी के घड़े को जिसमें घी भरा हुआ है। हाँ, तुमने नेतागिरी दिखाई तो लोग पागल समझेंगे। युगल जी बाबू जी का वो है ना, मुझे याद आता है बहुत, चैतन्य वाटिका एक किताब निकली है युगल जी बाबू जी की काव्य की, उसमें एक चैप्टर है पर्याय को बुखार आया। एक को बुखार आ जाता है भाई सबको, बड़े स्वाध्यायी जीव होते हैं निश्चयवासी, और वो चले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरी पर्याय को बुखार आ गया है। डॉक्टर साहब ने सोचा पत्नी का नाम होगा, पर्याय को साथ लाए, वो तो साथ में ही है मेरे, बुलाओ अंदर बाहर से। अब बाहर नहीं, मेरे साथ में है। डॉक्टर साहब आपको इतना ही पता पर्याय मतलब ये शरीर, इसको बुखार आया। डॉक्टर साहब ने कहा तुम साइक्रेटिस्ट, क्या बोलते हैं, साइक्रेटिस्ट के पास जाओ, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। मैं दिमागी बीमारी है कोई ना कोई, जरूर कुछ गड़बड़ है, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, आप वहाँ दिखाओ। बात समझ में आई राजू भाई? कुल मिला के बात यह है कि जब तुमसे कहा जाए तो वैसा ही करना व्यवहार में। अगर आपने व्यवहार में कुछ गड़बड़ कर निश्चय लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये शास्त्र पढ़ के अपने आप को कभी कभी ऐसा समझ लेता है, पूछी जा रही है बात, व्यवहार नहीं से जवाब देता है, निश्चय नहीं से, और अपने आप को महाज्ञानी समझता है। कहते हैं ये अज्ञानियों की निशानी है, ज्ञानियों की नहीं है। ज्ञानी जीव तो जहाँ जैसा कथन होता है वहाँ वैसा सहज जवाब देता है। एक्चुअली ज्ञानी जीव के हृदय से आत्मा की बातें अधिकतर निकलती हैं राजू भाई, निकलती हैं। उनका स्वाध्याय चिंतन वैसा होता है ना, तो वो बातें नहीं, लेकिन इतना पागलपन नहीं होता कि वो पर्याय को बुखार आ जाए उन्हीं को। सुन रहे हैं?
वो अंदर में श्रद्धान वैसा ही है। लेकिन आप देखो, एक बार हुआ था किसी जीव के साथ ऐसा ही, गए थे लोग हाल चाल पूछने के लिए। हमने कहा ले हाल चाल पूछ लेते, बीमार पड़े थे तो, भाई कैसी तबीयत है आपकी? अरे काहे की तबीयत, मैं सदा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, आत्मा को कभी बुखार आता है क्या? कैसी बातें करते हो तुम? पढ़ते नहीं हो, स्वाध्याय नहीं करते हैं? आत्मा को कभी बुखार आता है? काहे की तबीयत? हम तो बढ़िया है। ठीक है। थोड़ी देर बाद चिल्लाने लगे, अरे यार भूख लग रही है, जोर से खाना लाओ भाई। ये क्या था भाई? ये क्या था? इससे पता चलता है राजू भाई, टोटल जिंदगी में मजाक चल रहा है और कुछ नहीं। समझ में आई बात? जीवन में जो कुछ भी होता है ना, सहज होना चाहिए। सहजता बहुत जरूरी है। कभी ये मत सोचो कि मेरे साथ वर्तमान में जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। नहीं, जो हो रहा है सहज हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजू भाई, किसी भी परिस्थिति को ज़्यादा गंभीरता से मत लो, क्योंकि ये वर्तमान पर्याय है और इसकी कोई वैल्यू नहीं। आपको गुस्सा आता है, वर्तमान पर्याय है। आपको अहंकार आता है, वर्तमान पर्याय है। मैं इससे भिन्न हूँ, सदा भिन्न हूँ। मतलब मैं इसको उपाधि नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 4 अभाव की चर्चा जो अपन ने की थी ना एक दिन, उसको यही सिखाता है हमें। जो बीत गया उसको आप वापस ला सकते हो क्या? मुझे बताओ। आपने गुस्सा किया, आपने चाह करके किया कि उस समय आ गया था? बताओ। कहा जाता है गुस्सा आ गया। आ गया का क्या मतलब है? आया और गया। अब लेके थोड़ी आए थे बाजार जाके थोड़ी देर गुस्सा, नहीं तो बैठे ही थे भरे। अरे तो देख, आज शाम को गुस्सा करूंगा ही करूंगा। अपन कहते हैं कभी ऐसा? और देखना 4 दिन बाद में बहुत शानदार गुस्सा करूंगा, दोपहर में 12:10 पे। ऐसे कोई प्लानिंग करते हैं गुस्सा करने की, अहंकार करने की, कषाय करने की? कभी नहीं। लेकिन उस समय संयोग ऐसे बनते हैं, कर्म का उदय इस तरह का होता है, आप चाह करके भी नहीं रोक सकते। अब कोई कहे कि भाई स्वाध्याय करो, तत्वज्ञान करो तो रुक जाएगा। भाई ये स्वाध्याय तत्वज्ञान जिस जीव के सहज अंदर में उतरता है, तो उसके प्रभाव में सहज रूप से अंदर में वैसे परिणाम बनते हैं, वैसे ही निमित्त बनते हैं कि उसको फिर नहीं आता है। यही बात, किया नहीं जाता, रोका नहीं जाता, ये पॉसिबल नहीं है। तुम कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। मैं आपसे कितना कहूँ कि आप मत करो, हो ही नहीं सकता। अरे आपका छोड़ो, मैं अपना नहीं रोक सकता, आपका कैसे रोक लूँगा? क्लियर हुई बात? कभी नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा है? सहज हो रहा है। तो क्या करना है इसके लिए? परिणाम निर्मल। परिणाम निर्मल माने चिंता नहीं करना, मतलब उसको पकड़ के नहीं बैठना हमेशा के लिए। हम ऐसा उसको दिमाग में रखे नहीं ना तो सब अच्छा है, और रख के बैठे रहे तो क्या है? अब ये हमारे हाथ में है क्या? कि वो भी नहीं है, वो भी नहीं। ये केवल समझने समझाने की बात है कि जो हमारे साथ हो रहा है उस स्थिति को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। समझ में आया? ताकि हम उस स्थिति को सही तरीके से समझ सके आखिर चल क्या रहा है हमारे जीवन में, किसी और के जीवन में। जो भी हो रहा है ना, हमें तत्व ज्ञान के प्रभाव से वो स्थिति समझ में आने लगती है। परिणाम और कितनी क्या समझ में आएगी वो भी सहज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ऐसा है। लेकिन निर्णय होता है। क्लियर है? ऐसा है। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेय बना नहीं बनता। तो दोनों नयों में चूंकि परस्पर विरोध आ जाता है, इसलिए दोनों नयों में ही उपादेय बना अपने बनता नहीं। अभी यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उसी प्रकार हम मानते हैं। तो भाई इसमें समस्या क्या है आपको बताओ? समय सार ग्रंथ में भैया शुद्ध आत्मा के अनुभवन को निश्चय कहा है और व्रतशील उपवास आदि को व्यवहार कहा है। तो हम वही तो कर रहे हैं, हम शुद्ध आत्मा का अनुभव भी करते हैं, हम अपने आप को सिद्ध समान भी मानते हैं, बिल्कुल जैसा समय सार में कहा है। और चूंकि व्रत नियम संयम को उपवास कहा तो हम वो भी मानते हैं। हमारी कहाँ गलती है? तुम ऐसी बातें कर रहे हो पंडित जी, हैं? इसमें हमारी क्या गलती है बताओ? शास्त्र तो वही कह रहा है ना कि नहीं। समाधान देखो, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, परभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का। यहाँ शुद्ध का मतलब द्रव्य की त्रिकाल शुद्धता की बात है। यहाँ ये नहीं कहा कि तुम वर्तमान में सिद्ध हो गए, समझ में?
वर्तमान में पर्याय अपेक्षा से तो आप संसारी हो ना भाई। चूंकि अभी तक आपके कर्मों का नाश नहीं हुआ, कर्मों का संयोग है, इसलिए आपके सिद्ध नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, द्रव्य तो शुद्ध ही है। सोना शुद्ध है, सोना बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं 24 कैरेट, 24 कैरेट शुद्ध ही होता है। सोना कभी जिंदगी में अशुद्ध हुआ ही नहीं है। अजय भाई समझ में आया क्या कहा मैंने? सोना कभी जीवन में अशुद्ध हुआ नहीं है। सोना सदैव प्योर शुद्ध ही होता है, बस उस पर मिट्टी लगी होती है, जिसके कारण से उसे अशुद्ध कहा जाता है। और जब वो 16 ताप पे, जितना भी ताप पे क्या बोलते तपाया जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अब वो शुद्ध जो होता है, पहले से शुद्धता के बाद में हुआ। पहले से शुद्धता, ऊपर ऊपर से मिट्टी लगी थी, वो हट गई तो निकल आया बाहर उसका शुद्ध स्वरूप। ऐसे ही आत्मा अनादि अनंत शुद्ध ही है, लेकिन कर्म के संयोग से ऊपर कर्म की धूल पड़ी रहती है, इसलिए वर्तमान में संसार में उसे अशुद्ध कहा जाता है। लेकिन जीव तो सदा त्रिकाली शुद्ध ही है। और जब ये जीव तप करता है, जैसे सोना तप करके शुद्ध बाहर हो जाता है, मिट्टी अलग हो जाती है, वैसे ही जब ये जीव तप करता है संसार में, तो कर्म रूपी जो धूल है वो झड़ जाती है और जीव सिद्ध समान शुद्ध बाहर निकल के आ जाता है। में तो उसे वर्तमान में शुद्ध क्यों कहा? क्योंकि भैया अगर वो वर्तमान में शुद्ध नहीं होता तो भविष्य में भी शुद्ध नहीं हो सकता था। में ऐसा है राजू भाई। योग्यता शक्ति अपेक्षा उसमें शुद्ध ही है, उसमें बिगड़ा कहाँ है? ऊपर ऊपर से तो धूल पड़ी है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साफ ही तो है। ये दृष्टि चाहिए, दृष्टि। इस दृष्टि में ही सारा खेल है। मैं आपसे पूछता हूँ राजू भाई, 1 करोड़ का हीरा आपका गटर में गिर गया, गंदा गटर, 1 करोड़ का हीरा। अब बताओ हीरे में क्या बिगड़ गया? 1 करोड़ का हीरा जब गटर में गिर जाता है तो उस हीरे की कीमत कितनी है राजू भाई बताओ? कम हो जाती होगी ना गटर में गिरने से। 1 करोड़ का हीरा 1 रुपये का, इतनी गंदी गटर में गिर गया। नहीं भाई साहब, 1 करोड़ के हीरे की कीमत जरा से कम नहीं है। भले वो कितनी गंदगी में पड़ा हो, उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही हो, उसकी कीमत कम नहीं है। अब बेहाल उतर करके गटर में और पूरा 1 करोड़ का हीरा निकालेगा, उस पर 1 जग पानी डालेगा और चमचमाता हीरा आपके सामने तैयार है। 1 रुपया कीमत कम नहीं हुई। उसी प्रकार से ये अनादि अनंत शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा है, चैतन्य स्वरूपी परमात्मा है, इसकी कीमत 1 रुपये की कम नहीं होती। ये भगवान ही है। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, शक्ति अपेक्षा से तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब गठन में से तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए तब तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसलिए वो भी है। दोनों बातों का सच्चा श्रद्धांत जैसा जैसा है वैसा वैसा होना चाहिए। बिल्कुल हीरा है, 1 करोड़ का हीरा है, मिट्टी लगी है, गटर पे पड़ा है, उसको धोना है और वो हीरा 1 करोड़ में बेचना है। इस तरह का पूरा बराबर से श्रद्धांत होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप गटर में पड़े हुए हीरे को निकाल करके उसको वैसा का वैसा सजा लो तो भी गड़बड़ है। समझ में आया कि नहीं? उसको धोना बहुत जरूरी है। ऐसे ही है राजू भाई, व्यवहार नियम संयम, कोई उपवास व्रत आदि कोई अगर आपने मोक्ष मार्ग मान लिया तो भी गड़बड़ है। समझ में आया कि नहीं आया? वो कभी फिर शुद्ध होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप हार में अटके रह गए। देह की क्रिया में आप धर्म मान लिया, आपने देह की क्रिया को आपने मोक्ष मार्ग मान लिया, आत्मा को देखा ही नहीं। देह को थोड़ी मोक्ष जाना है, मोक्ष तो आत्मा को जाना है। तो ये वाली बातें हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा शुद्ध अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है, ये ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। किंतु वर्तमान में कर्म की धूल पड़ी है और तप द्वारा ही, वीतरागता द्वारा ही उसका कर्म रूपी धूल का अंत हो सकता है। अंदर के शुद्ध भाव से कर्म रूपी धूल का अंत होता है। बाहर में व्रताधिक दिखाई देते हैं तो बाहर में उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है, वास्तव में वो मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ में आया? इतनी चर्चा अभी की है हमने। कल और भी इसमें काफ़ी सारी बातें आएंगी कि भूतार्थ अभूतार्थ निमित्त आदि की अपेक्षा से कैसी कैसी बातें ये जीव मानता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।